इज चित्रो लाइव गाइस। आइए चलिए लेट्स सी एक न्यू वीडियो लेट्स यूट्यूबर्स लेट्स सी देखते हैं। ट्विच सचित्रो वन। हेलो एवरीवन, छोटे सचिव, मेरा नाम है रचित, आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। सो आई एम लाइव राइट नाउ ऑन ट्विच एंड एक वीडियो है जिसकी अभी हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम रिकॉनिक, व्हाई इंडिया स्टिल डजंट हैव इट्स ऑन मिस्टर बीस्ट, व्हिच आई थिंक द आंसर इज दैट इंडिया में इतना पैसा नहीं आता है तो पीपल मेक स्क्रिप्टेड वीडियोस एंड ऑल एंड दे कैन नेवर बी दैट ह्यूज जितना मिस्टर बीस्ट है। बिकॉज़ अगर किसी के 50 बात तो भाई सही कहा भाई। इतना भाई हमारे मुकेश अंबानी पैसा नहीं है जितना कि हमारे मिस्टर बीट व्हाट। हाँ भाई मिस्टर बीट जो है उनके पास अंबानी से भी ज्यादा पैसा है। तो लेट्स सी। मिलियन पर वीडियो पे व्यूज भी आने लगे तो भी मिस्टर बीस जो खर्चा करता है 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ एक वीडियो में, वो क्रिएटर नहीं कर सकते विदाउट कोई गंदे एप्स प्रमोट करके। लाइक तुम इंडिया में 900 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। यहाँ तक कि इंडिया में ही कई सारे दुनिया के बड़े क्रिएटर्स भी हैं जिनके पास उनकी ऑडियंस का सपोर्ट भी है और यहाँ तक कि इनके पास बड़े नंबर्स भी हैं। पर इसी चीज पर एक सवाल यही आता है, इतना सब होने के बाद भी व्हाई डोंट वी हैव आवर ओन वर्जन ऑफ मिस्टर बीस्ट? क्या यहाँ पर टैलेंट की कमी है, पैसे की कमी है, या फिर बात डू यू गाइस थिंक इज इट द talent? Do you guys think that Indian creator doesn't have the same talent as बाहर के creators जैसा समझे? Or do you think they are lazy? कुछ और ही है। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, इंडिया में ऐसे क्रिएटर्स नहीं, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। कई सारे क्रिएटर्स हैं जैसे कि आयुष भंडारी, सार्थक सचदेवा, नीशु तिवारी, फुकरा इंसान, हर्षा साई, मिस्टर इंडियन हैकर, और भी ऐसे कई सारे क्रिएटर्स हैं। और ये सारे क्रिएटर्स मिस्टर बीस्ट स्टाइल का कंटेंट बना भी रहे हैं, उनको अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। भाई ये बात भाई मतलब मिस्टर बीस्ट का भाई जो भी भाई कंटेंट बनाता है तो भाई सब एक तरह से भाई सब यूट्यूबर्स भाई इसको कॉपी करते हैं। बट मतलब क्या है भाई, ट्राई नहीं करने वाली नहीं है, क्योंकि जब हम इंडिया का मिस्टर बीस्ट बोलते हैं तो हम सिर्फ चैलेंज वीडियोस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल बजट्स की, मिलियंस ऑफ कंसिस्टेंट व्यूज की, ब्रांड्स के इकोसिस्टम की, और भी ऐसी कई सारी चीजों की, जिस वजह से आज के टाइम पर कई सारे क्रिएटर्स उस लेवल तक पहुंचना तो चाह रहे हैं पर वो पहुंच नहीं पाएंगे। आओ तुम्हें समझाता हूं। चैप्टर 1। अच्छा, अगर तुम लोग ये सोचते हो कि इंडिया का मिस्टर बीस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर टैलेंट नहीं है, तो तुम शायद एकदम गलत सोच रहे हो, क्योंकि Yeah, that is true. I personally think that Indian creators are actually really intelligent and some of them are like, you know, बहुत कुछ बड़ी-बड़ी चीजें कर सकते हैं। एक चीज बता दूं, हमारे रचित्रो भाई वो भाई टैलेंटेड है भाई, टैलेंटेड है भाई। पे फालतू में आरोप लगाते हैं भाई एक दूसरा भाई, कभी कोई आरोप लगाया, कोई यूट्यूबर्स भाई। कंट्रोवर्सी मत करो भाई, कंट्रोवर्सी भाई थोड़ा सा बोल दिया किसी यूट्यूबर ने तो कंट्रोवर्सी चालू, ये वो फलाना का भाई रचित्रो भाई ओपी ब्रो ओपी। प्रॉब्लम ये आता है कि भाई हाफ ऑफ देम आर लेजी एंड वो वेट करते हैं कि रिस्क कोई दूसरा उठाए, वो ना उठाए। ठीक है, करने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। असली रीजन है पैसा। क्या यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बड़े यूट्यूबर्स तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें मैं सिंपली समझाता हूँ। देखो, यूएस के अंदर जनरल एंटरटेनमेंट नीश के अंदर सीपीएम होता है $15 से लेकर $40 तक, और ये सीपीएम वहाँ के हर ऑडियंस के हिसाब से और वहाँ के हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट होता है। मतलब वहाँ पर तुम्हें एडवर्टाइजर 1000 व्यूज के लिए बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन तुम यही चीज अब इंडिया में देखो, यहाँ पर जनरल नीश का सीपीएम होता है $0.50 से लेकर $4 तक। और अब तुम यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि हम आखिर सीपीएम की बात कर रहे हैं। देखो, सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, जो ये बताता है कि एडवर्टाइजर्स कितना पे करने को रेडी है 1000 व्यूज के लिए। और आरपीएम का मतलब होता है रेवेन्यू पर 1000 व्यू, जो कि एक्चुअल में क्रिएटर को मिलता है। और भाई आरपीएम के अंदर यूट्यूब का भी कट माइनस होता है। अब सोच लो भाई, इंडियन क्रिएटर्स को एडसेंस के थ्रू कितना ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि जब हम बात What do you guys think? एक एवरेज क्रिएटर जिसके 5 लाख फॉलोवर है ऑन यूट्यूब राइट नाउ एंड हु इज जस्ट मेनली एक्टिव ऑन यूट्यूब, वो पर मंथ कितना कमाता होगा, या हाउ मच मनी ही सेव्स इन अ ईयर, और पर मंथ हाउ मच मनी ही सेव्स? A lot of them earn just like 50,000 or 30,000 or 40,000 if they don't upload every भाई रचित्रो भाई ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन और भी यूट्यूबर्स भाई पैसा कमाते हैं। बट मैं यहाँ एक भी रेवेन्यू नहीं लेता हूँ, और ना ही मेरा चैनल। भाई चैनल का मत पूछो बस। आई थिंक तो भाई मतलब कि मैं एक भी पैसा नहीं कमाता हूँ यूट्यूब से, क्योंकि मैं कोई और कंटेंट डालता था उस टाइम पे भाई, और कोई कंटेंट डाल रहा हूँ और रेवेन्यू नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक आने को है। व्हाट डे, अगर वो पर डे वीडियो डाल रहे हैं तो मे बी 1 लाख मुश्किल yes, से yes. और एल्स
50,000, 60,000, 70,000, 80,000 मे बी $1 मिलियन जैसे चैलेंजेस की, तो वो भाई सिर्फ क्रिएटिविटी से बिल्कुल नहीं बन सकते। उसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड होती है। अब तुम इमेजिन करो, तुम एक यूएस के क्रिएटर हो और तुम्हें वहां पर 10 मिलियन व्यूज मिलते हैं एट $20 का CPM, तो तुम वहां पर रफली $2 लाख बना दोगे, वो भी सिर्फ एड से। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास इंडिया में 10 मिलियन व्यूज आते हैं एट $2 का CPM, तो वो अराउंड $20,000 होता है। ये दैट इज ट्रू, सेम मेरे साथ यही होता था। और दोस्तों बहुत अच्छा नंबर भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है, पर तुम्हें यहाँ पर सेम व्यूज के ऊपर 10 गुना का डिफरेंस दिख रहा है, और ये बात तो सिर्फ ब्रांड डील्स के बिना है। वीडियोस के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी वीडियो वर्क करेगी, उसी पे पैसा लगाते हैं, क्योंकि इंडिया में जैसे मैंने एड रेट स्टार्ट में ही बता दिया, एक वीडियो जिसके ऊपर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, आप 2 मिलियन व्यूज भी लोगे तो भी आप सिर्फ 40,000 रुपए कमा पाओगे, अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ ब्रांड डील ऑन इट। तो फॉर एग्जांपल एवरीवन इज लाइक, रचित प्लीज मेक द सेकंड पार्ट ऑफ लाइक दिस वीडियो क्लाउन्स फ्रॉम द डार्क वेब। लाइक इसमें 1,21,000 व्यूज है चैट, बट ये वीडियो 10 लाख के आसपास की बनी है, कुछ बनाने में। लाइक 10 तो नहीं होगा, बट हाँ 6-7 लाख के आसपास खर्चा हुआ था मेरा, लाइक पूरा बनाने में। तो डू यू थिंक दैट आई एक्चुअली, ब्रो दैट्स अ एल बिजनेस मूव, बट आई मेड इट बिकॉज़ आई हैड मनी। बस हो रहा है। यहाँ तक कि यूएस में तो भाई ब्रांड्स के पास भी बहुत भाई मेरा खर्चा तो कुछ ज्यादा नहीं है, बट भाई ये माइक कुछ आई थिंक ₹1,000 ओनली, बस भाई रिंग लाइट मेरी प्यारी सी पूछेगा देने का मन करता है, तो ये ओनली फॉर 2, क्यों नहीं भाई मीशो से मंगाई थी ₹500, और ये भाई लाइट्स, भाई ये वो भाई मिलाकर मेरा कुछ बजट ही नहीं है। बस पीसी का मेरा बजट है, क्योंकि भाई गेमिंग पीसी है, हल्के मत लेना, ठीक है। कि वहाँ पर लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप होती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। इंडिया में भी ये चीजें बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, पर स्टिल अभी भी बजट बहुत ज्यादा टाइट है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम कंपैरिजन में देखो तो यहाँ पर ब्रांड्स के पास बजट थोड़ा सा कम होता है, और यहाँ तक कि यहाँ पर कैंपेन वाली डील्स बहुत ज्यादा चलती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इंडिया में क्रिएटर्स के पास वापस से री इन्वेस्ट करने के लिए इतना बड़ा प्रेडिक्टेबल अमाउंट बिल्कुल नहीं होता है। और भाई बड़े एक वायरल वीडियो से तो भाई बिल्कुल नहीं बनने वाले, तुम्हें उसके लिए एक बड़ा कैश फ्लो चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास बार बार आए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इंडिया में क्रिएटर्स वीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाय द वे गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारे साथ काफी कन्वीनियंट चीज शेयर करना, ऑटोमेटिकली लॉन्ग वीडियो भाई कुछ ज्यादा ही आई थिंक, ये थोड़ा आगे करते हैं के लिए सर। देखो हर द प्रॉब्लम विद लाइक फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम, कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, नंबर्स में इतना सीरियस मत हुआ करो, इट्स ऑल गुड। बिजनेस, और इसलिए तुम्हें अगर पैशन को बिजनेस बनाना है, ये तुम मिस्टर बिजनेस अच्छा और भाई, इसलिए जब क्रिएटर के पास खुद का बिजनेस होता है, तो वो सिर्फ व्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो अपनी वीडियोस भी बनाता है और साथ में अपने ही प्रोडक्ट को उस वीडियोस के अंदर पुश करता है, ताकि उसका रेवेन्यू डबल हो सके। फिर जब इतना ज्यादा रेवेन्यू बनता है, तो उसको वो आराम से अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर तुम नॉर्मली इंडियन क्रिएटर्स की सिचुएशन को याद है कि यहाँ पर यूट्यूबर्स क्रिएटर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। यस ये मैंने देखा था फोकस भाई। मैंने जब ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो वगैरह देखी तो फुकरा इंसान ने आई थिंक ये फोकस नाम की पेप्सी ये चलाई थी, लेकिन मैंने पी के नहीं देखी है। चलो देख लेंगे एक बार और। पर उन्हें यहाँ पर ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता जैसा कि वहां पर मिलता है। और अगर तुम्हें अपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल करवाना है, तो उसके लिए तुम्हें एक अलग टियर की ऑडियंस को टारगेट करना ही होगा, और तब जाके तुम्हें एक बंच ऑफ ऑडियंस मिलेगी जो कि उसे खरीदेगी। तो यहाँ पर एक क्रिएटर बिजनेस को चलाना प्रॉफिटेबल तो है, पर तुम यहाँ पर पूरी सेट ऑफ ऑडियंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इवन तुम शायद इस बात से बहुत ज्यादा डिसएग्री करोगे, लेकिन पहले क्रिएटर्स के पास यहाँ पर बैटिंग एप्स थे जिसको प्रमोट करके वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते थे, और वो काइंड ऑफ उनका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी था। बट जब से उसके ऊपर बैन लगा है, तुमने देखा होगा कि काफी क्रिएटर्स यूट्यूब को ही छोड़ चुके हैं, क्योंकि इट्स लिटरली इम्पॉसिबल टू सर्वाइव अगर उन्हें स्पॉन्सर नहीं मिला तो। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ये बताओ कि मिस्टर बीस्ट किस ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा है, अमेरिका के लिए या फिर दुनिया के लिए? आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है कि वो दुनिया के लिए वीडियोस बना रहा है। उसका कंटेंट बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ तक कि वो इंग्लिश में होता है, जिसमें वो विजुअल स्टोरी टेलिंग करके उसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। यहाँ तक कि उनका कल्चरल बैरियर भी बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए उनके वीडियोस यूएसए के अंदर भी चलते हैं, यूरोप में भी चलते हैं, एशिया में भी चलते हैं, और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका में भी। और जब तुम्हारे पास ऑडियंस ग्लोबल होती है, तो भाई तुम्हारा रेवेन्यू भी भाई मिस्टर बीस्ट को देखिए कैसा भाई यहाँ पे पूरा थैला का थैला लेकर आ रहा है भाई पैसों का। बहुत पैसा भाई, चुरा कर ले जाओ चुरा कर। तुम्हारा सीपीएम हायर रीजन से भी आता है, तुम्हें ब्रांड डील्स भी भाई इंटरनेशनल मिलता है, तुम्हारे प्रोडक्ट्स भी वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं। अब यहाँ पर हमारे क्रिएटर्स के साथ क्या होता है, तुमने देखा होगा कि मोस्ट चैलेंजेस वीडियोस इंडिया फोकस्ड होते हैं, मोस्टली ऑडियंस हिंदी स्पीकिंग है, और यहाँ तक कि पूरे वीडियो का कॉन्टेक्स्ट भी इंडिया के लिए बनाया गया होता है।
और जिस वजह से ब्रांड्स भी भाई तुम्हें इंडिया के ही मिलेंगे। और अगेन मैं ये चीज गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसे स्केल करना नेचुरली बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को, लेकिन मिस्टर बीस्ट टारगेट कर रहा है 8 बिलियन पॉपुलेशन को। अब पूरी 8 In India, you never target like 1.4 billion population because firstly 1.4 billion population are not on the internet and South Indian creators and North Indian creators में एक बहुत बड़ा difference है like literally. So when you are a Hindi speaking content creator तो आप majorly North India and North East को target कर रहे हो, North South India. South Indian के audience वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो भाई लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर कर दे पूरे में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सब लव यू टू ऑल।